हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आईपी मैथ नेक्सस बाय अनअकैडमी। तो कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होगे, बहुत बढ़िया कर रहे होगे। आने वाला है जिपमैट का एग्ज़ाम, 45 दिन बच रहे हैं। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा रोड मैप आपके भैया आपके लिए ले आए हैं। पूरा रोड मैप। तो देखो, सबसे पहले 45 दिन बच रहे हैं। इन 45 दिनों में कितने मॉक्स करने हैं? 13 मॉक्स करने हैं। ये आपको मैं स्ट्रैटेजी क्यूए और एलआर की बता रहा हूँ। बहुत जल्द जूही मैम हमारे वीए के लिए भी लेके आएंगे। 7 जून को पेपर है। मेन फोकस इसमें हम क्यू एल आर पर करने वाले। तो 4 फेजेस में तुम्हारी स्ट्रैटेजी डिवाइडेड है। अब बात करने वाले हम फेजेस के अकॉर्डिंग। सबसे पहला फेज जो चलेगा वो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, जो कि चलेगा 1 से 10। आज है 23 और इसको हम आज से ही फॉलो करेंगे। इस बीच जिपमैट का कोई भी मॉक मत देना। ये स्पेशली उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो सिर्फ जिपमैट को टारगेट कर रहे हैं, या फिर जिनको लग रहा है भैया अब तो इंदौर नहीं होगा। तो देखो, रिवीजन कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। नया पढ़ने जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो 10वीं तक गणित पढ़ते आए हो, मोस्टली तुमको वही मिलेगी। 10वीं तक जो तुमने मैथ्स पढ़ी है, मोस्टली तुमको वही मिलने वाली है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले देखो, एक अब तुम्हें ना सिर्फ एक यूनिट में फोकस नहीं रहेगा, क्योंकि जिपमैट जो है वो अरिथमेटिक, एलजेब्रा, इन सबसे थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाता है। मतलब कोई हैवी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। पहले होता था पिछले 2 सालों से वो भी थोड़ा सा, मतलब ऐसा हो रहा है कि सब जगह हाथ पैर मार रहा है। ठीक है, तो आपको भी हर टॉपिक पे हाथ पैर मारने हैं। शुरुआत कहाँ से करनी है? शुरुआत करनी है परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस से। ये कब करना है? 23 से 24। ठीक है, फिर आ जाना है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क। ये करना है 25-26। ये ऐसा मैंने ये तुम्हें स्ट्रैटेजी, तुमको लग रहा होगा भैया ये आपने क्या बना दिया, आपने कोई भी रैंडम टॉपिक्स दे रहे हो। यार, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स को एनालाइज करके जो तुम्हारा वेटेज वाइज है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, फिर तुम्हें 5 से 6वें दिन में करना है 27-28 को रेशियो, प्रपोर्शन और एवरेजेस। फिर 7 और 8 को करना है क्वाड्रेटिक, लीनियर, आइडेंटिटीज और इंडाइसिस। फिर 9वें दिन यानी कि 1 मई को करना है SICI, मिक्सचर, एलिगेशन और सीक्वेंस एंड सीरीज, प्रोग्रेशन एंड सीरीज एक ही बात होती है। 10वें दिन थोड़ा नंबर सिस्टम उठा लेना। HCF, LCM, डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, ये सब एक ही दिन में आराम से कवर हो जाएंगे। PNC एंड प्रोबेबिलिटी बहुत आसान आती है, बहुत आसान आती है, तुम कर लोगे। अबे देखो, 45 दिन बचना, तुम्हें करना ही पड़ेगा। अब तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हें जब पूरे साल नहीं पढ़ा है तो अब तो ज़्यादा टाइम देना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ सॉलिड्स मतलब तुम्हारा मेंसुरेशन है यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। लॉजिकल रीजनिंग को सिर्फ दिन में 30 मिनट देने। कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ भाई, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस एक्टिस की नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस एक्टिस की नहीं कर रहा हूँ। तो क्या होगा, आपको 1 से 2 दिन, मतलब 1-2 दिन पहला जो होने वाले वो लॉजिकल सीक्वेंस और एनालॉगी में देना है। एनालॉगी और फिर तुम्हारा कोडिंग डिकोडिंग को करना है तुम्हें 25-26 तारीख को। 27-28 को पजल्स एंड डायरेक्शंस, ये सारे एक दिन में आराम से कवर हो जाएंगे। और 29-30 को टेबल एंड पाई चार्ट। 1 तारीख को ब्लड रिलेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर आराम से हो जाएगा, बहुत आसान टॉपिक है। LR तो बहुत ईजी है, 1 महीने में आराम से कवर कर लोगे तुम लोग। और फिर डे 10 वेन डाइग्राम, डाइसेस, क्यूब्स एंड ऑड वन आउट। ठीक है, क्लियर। अब देखो, क्यूए में प्रायोरिटी किसको देनी है? सबसे ज़्यादा तुम्हारा 36% अरिथमेटिक आ रहा है, फिर 21% एलजेब्रा, फिर 12.8% तुम्हारा नंबर सिस्टम, फिर मेंसुरेशन, फिर मॉडर्न मैथ्स। इतना तुम्हें लेकर के चलना है। ठीक है, क्यूए का कॉन्सेप्ट तुम्हें 90 मिनट, देखो ये 90 मिनट में तुम्हें प्रैक्टिस भी रखनी है। डेली स्टडी ब्लॉक में सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ 3 घंटे पढ़ लोगे, दिन का हो जाएगा क्लियर। ये सब कुछ 3 घंटे में आराम से कवर कर सकते हो तुम देखो, भैया ने बहुत शॉर्ट वीडियोस बना रखे हैं ना कॉन्सेप्ट के। देखो, मैंने कॉन्सेप्ट कराया, तुरंत PYQ कराया, वो भी इंदौर वगैरह का, या फिर क्वेश्चन वगैरह मैंने करा रखे हैं। तुम कॉन्सेप्ट के लिए हमारा वीडियो प्रेफर कर सकते हो। और अगर वो नहीं करना है, बहुत बढ़िया रिवीजन बैच चल रहा है। और एक बार ही तुम्हारा जब तुम आ जाओगे, कॉन्सेप्ट तो मैंने वहाँ अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है। एक बार इंदौर का पेपर 4 तारीख को खत्म होता है, उसके बाद दनादन दनादन कॉन्सेप्ट और जिप मैटर होता है, कॉन्सेप्ट जिप मैटर होता है चलने वाले QL और दोलर के लिए। QA को तुम्हें 90 मिनट दिन के देने हैं, दिन के 90 मिनट कॉन्सेप्ट में। LR को 30 मिनट में कॉन्सेप्ट आराम से हो जाएगा। रिवीजन रात को रखना है 30 मिनट। अच्छा, प्रैक्टिस मैंने 30 मिनट दे रखा है, मैंने उस बच्चे के लिए दे रखा है जो रिवीजन मार रहा है क्वेश्चन वाइज। ये पर चैप्टर का है 30 मिनट। मगर अगर कोई बच्चा इससे ज़्यादा टाइम लगा तो अब ले लो। अब आपके पास क्या ही बचता है, आपको तो सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है ना, आपको सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है। अब बात आती है फेज़ 2 की। भैया फेज़ 2 क्या करना है? फेज़ 2 में अब तुमको यहाँ से अपना जो है मॉक वगैरह देना चालू करना है। अब यहाँ से तुम्हें मॉक वगैरह देना चालू करना है। अब फेज़ 2 तुम्हारा कितने दिन का होगा? तुम्हारा फेज़ 2 देखो 11 से लगा कर 35 तक चल रहा है। 11 दिन, 11th डे से 35 डे तक चल रहा है, एक मोटा मोटी 25 दिन। अब इन 25 दिनों में तुम्हें 9 मॉक्स देने हैं। देखो लिखा ना, 25 दिनों में 9 मॉक्स देने। और स्ट्रैटेजी क्या रखनी है? पहले दिन अटेम्प्ट,
फिर दूसरे दिन एनालाइज, अटेंट एनालाइज अगर एक दिन हो तो बहुत अच्छी बात है। एनालाइज और फिक्स भी उस दिन से चालू करना, तीसरे दिन तक पूरा फिक्सिंग तुम्हारा कंप्लीट हो जाए। जैसे मान लो कोई कॉन्सेप्ट छूट रहा है, किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन नहीं हो रहे किसी टॉपिक से, तो वो सारी चीज़ें कवर करके चलनी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, अरे 11 से 13 में अर्थमेटिक के PYQ सारे, परसेंटेज, TSD, इन सब का रिवीजन मार लेना है और मॉक 1 दे देना है डे 11 को। ये देखो मॉक डे मैंने बढ़िया से लिख रखे, इसका स्क्रीनशॉट लेना भाई तुम लोग। मॉक 2 हमें डे 14 को देना है, मॉक 3 डे 17, मॉक 4 डे 20, मॉक 5 डे 23, 6 26 और 7 29, 8 32, 9 35। ये स्ट्रैटेजी लेके चलनी है डेली अटेम्प्ट वाली, ये डेली अटेम्प्ट वाली स्ट्रैटेजी लेके चलनी है, ठीक है। और ये डेट वाइज तुम देख लो तुम्हें कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, कैसे कैसे प्रैक्टिस करनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो फेज 3 तुम्हारा लग जाएगा। फेज थ्री में दिन हमारे हो जाएंगे कम। अब यहाँ पे तुम्हारे पास एक हफ्ता बचेगा और अब तुम्हें मॉक की फ्रीक्वेंसी बढ़ा देनी है। अभी तुम 3 दिन में एक मॉक दे रहे थे, अब 2 दिन में एक मॉक देना शुरू कर देना, क्योंकि इसके बाद हम मॉक नहीं देंगे। अब यहाँ पर 2 मॉक देने। अब क्या होगा देखो, जब तुम पिछले बार मॉक्स दे के आओगे, 9 मॉक दे के आओगे और यहाँ पे आके तुम्हें 4 मॉक देने, तो उन 9 मॉक्स में तुम अपनी बहुत मतलब कमियाँ 80% से 82% कमियाँ तुम वहाँ पे अपनी एनालाइज कर लोगे। और जब यहाँ आओगे तो यहाँ तुम्हें अपना परफेक्शन दिखाना है कि भाई साहब जिपमैट वालों, NTA वालों, देख लो मैं इतना परफेक्ट हूँ, मैं ये नंबर लेके आ रहा हूँ, अब रोक लो तुम मेरा सिलेक्शन, है ना, अब रोक लो तुम मेरा सिलेक्शन। तुमको उनको ये जाके बोलना है। तो देखो तुम्हारा जो डे, ये फेज 3 है, डे 36 से शुरू होगा, 42 पे एंड होगा। डेट्स तुम्हारी लिखी हैं, 28 को पहला मॉक, 29 को रिविजन, 30 को पहला मॉक, 31 को रिविजन और 1 को पहला मॉक, फिर 2 को रिविजन और 3 को मॉक, 4 को फिर से रिवीजन मारना है। अभी देखो ये जब यहाँ तुम मॉक दोगे तो तुमको क्या करना है, पूरा मॉक दिया, एनालाइज भी सेम डे करना है और नेक्स्ट डे जहाँ रिवीजन लिखा है वहाँ जाके थोड़ा वो जो एक आधा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको फिक्स कर लेना है, ठीक है। अब फेज 4 यही शुरू हो जाएगा, डे 4 वो तो रिवीजन मार लिया, उसके बाद जो थोड़ी बहुत फॉर्मूला शीट्स वगैरह तुम बनाओगे, LR के कॉन्सेप्ट, ये सारा सब कुछ देख लेना। डे 5 एक बारी फिर से जाना, जितने तुम्हारे एनालिसिस वगैरह तुम पूरा देख लेना कौन से टॉपिक्स तुम्हारे कमज़ोर चल रहे हैं और जिसमें देखना कि सबसे ज़्यादा तुम गलत कर रहे हो और तुमने पढ़ रखा है वो जो तुमसे सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है, तो उसको एक बार देख लेना, रिवाइज मार लेना। और 6 तारीख को बढ़िया से पेपर देना। 5 तारीख को कोई बहुत ज़्यादा हैवी टास्क नहीं करना, आराम से चिल रह के पूरा काम करना। 6 तारीख को अपना पेपर दे के आना और जल्दी से भैया के साथ लाइव जुड़ जाना। अगर तुम्हारा सेंटर दिल्ली साइड पड़ेगा, तुम्हारे भैया तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे, तुम्हारे भैया 7 तारीख को तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। 6 तारीख को बिल्कुल चिल मार के रहना है तुम्हें, ठीक है। टोटल तुम्हें 13 मॉक देने हैं। फेज 2 में तुम्हें क्या करना है, 3 दिन में 1 मॉक, और फेज तुम्हारा जो 3 रहने वाला है उसमें 2 दिन में 1 मॉक। क्लियर है। अब देखो सेक्शन वाइज ब्रेक डाउन में तुम्हें दे देता हूँ पेपर का। क्या है, आज तक अरिथमेटिक से 35 समवेयर अराउंड 36% क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, 59 क्वेश्चन। एल्जेब्रा में 34% क्वेश्चन, चैप्टर यहाँ कवर्ड है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ज्योमेट्री से 39 क्वेश्चंस, नंबर सिस्टम से 21 और मॉडर्न मैथ से 10। यार मैंने ज्योमेट्री तुमको स्पेसिफिकली इसलिए नहीं बोली क्योंकि बहुत सारे नॉन मैथ स्टूडेंट रहते हैं जो कि कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं। मैं खुद ज्योमेट्री उतना नहीं वो करता हूँ और मैं ऑनेस्टली मैं बोलता हूँ मुझे ज्योमेट्री उतनी ज़्यादा नहीं आती है, तो मैं भी स्किप करके ही चलने की प्रीफर करता था। और उसके बाद ही मेरा बहुत अच्छा परसेंटाइल आया था जिपमैट में, इंदौर वगैरह में मेरा बढ़िया स्कोर था QA सेक्शन में। तो इसीलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि आप ज्योमेट्री स्किप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देख लो आप, ये 4 टॉपिक आपके मस्ट डू है। आप क्रिटिकल रीजनिंग को जो है स्किप कर सकते हो, पर नहीं करनी है क्योंकि रीजनिंग में आपको मुफ्त के नंबर मिलते हैं। ओके चलो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लो। स्ट्रैटेजी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो अगर मज़ा आई हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो। और हमारे साथ पढ़ने के लिए हमारा जो नया बैच आया है आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। द फीस इज जस्ट 3499 एंड इफ़ यू यूज़ द कोड अनलॉक तो आपको एक्स्ट्रा 5% डिस्काउंट मिलेगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।